वेलकम टू माय क्लास ई स्कॉलर। और आज की जो क्लास होने वाली है वो ICSE 10th में आए हुए एक प्रोग्राम को लेकर होने वाली है। 2012 में एक प्रोग्राम आया था, उसे लेकर हम एक नई क्लास को बनाएंगे और उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहले हम प्रोग्राम को देख लेते हैं। प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम में है डिफाइन अ क्लास लाइब्रेरी विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एक क्लास बनानी है लाइब्रेरी के नाम से और उसके डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए। तो देखिए, इस तरह के प्रोग्राम देखने में बहुत लेंदी लगते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे इजी प्रोग्राम्स होते हैं। तो बहुत इजीली आप इस प्रोग्राम को कर पाएंगे, बस आप ध्यान से समझते जाइए। और इसमें जो कुछ उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमें सेम वो चीज़ें यूज़ करनी है। यानी जो क्लास का नेम उन्होंने लाइब्रेरी लिखा हुआ है, आपको लाइब्रेरी के नाम से ही क्लास लेनी है। और जितने भी वेरिएबल उन्होंने हमें नेम बताए हैं, उसी नेम से हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेंगे। तो ये क्लास लाइब्रेरी बनानी है। फिर उसके बाद वेरिएबल, ये इंट है। एक्सेशन नंबर के लिए स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, टाइटल स्टोर कराना है बुक का। और एक ये स्ट्रिंग ऑथर, यानी ऑथर का नेम स्टोर कराना है। तो ये दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग के नाम के होंगे और ये जो है इंटीजर होगा। उसके बाद इसके अंदर मेथड्स बनाए जाते हैं। हमें मेंबर मेथड्स के अंदर चाहिए वॉइड इनपुट कराने के लिए एक मेथड, फिर दूसरा कंप्यूट कराने के लिए मेथड, और तीसरा आता है डिस्प्ले कराने के लिए मेथड। ठीक है। वॉइड इनपुट में क्या इनपुट कराना है? एक्सेशन नंबर इनपुट कराना है कि जो बुक है, बुक का एक्सेशन नंबर क्या है। कंप्यूट में जितने नंबर वो जितने दिन वो बुक लेट आई है, उसके हिसाब से हमें उसका जो फ़ाइन है वो कैलकुलेट करना है। और किस हिसाब से कैलकुलेट करना है? 2 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और वॉइड डिस्प्ले के अंदर केवल उसकी डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है कि कितना फ़ाइन हुआ उसका, और उसका नेम क्या था, एक्सेशन नंबर क्या था, और ऑथर का नेम क्या था। ठीक है। फिर उसके बाद मेन मेथड को राइट करना है, जिससे कि हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं और उसकी कोडिंग कंप्लीट करें। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को हमें कैसे बनाना है। ये मैं इसको मिनिमाइज़ कर रही हूँ और ब्लू जे ओपन कर रही हूँ। ब्लू जे के अंदर हमें सबसे पहले लाइब्रेरी के नाम से वो एक क्लास बनानी है, तो वो मैंने बना रखी है। आप लाइब्रेरी के नाम से वो क्लास देखिएगा और मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारी क्लास है लाइब्रेरी के नाम से। अब ये IO पैकेज को मैंने इंपोर्ट कराया है सबसे पहले, क्योंकि ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ये बफर रीडर से बना रहे हैं। तो बफर रीडर से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी मल्टीपल लाइंस को आपको इनपुट कराना पड़ेगा यूज़र से। तो जब मल्टीपल लाइंस को यूज़र से इनपुट कराना पड़ता है, तो ये क्लास में बफर रीडर के हिसाब से समझा रही हूँ। उसमें सारी लाइंस एक साथ नहीं आएंगी, 1 बाय 1 करके आएगा। जब आप फर्स्ट इनपुट करा देंगे तब सेकेंड यूज़र इनपुट मांगेगा। ठीक है ना। तो ये हमने पहले अपने पैकेज को इंपोर्ट कराया है IO, फिर क्लास है लाइब्रेरी, फिर उसके बाद ये अपने जितने भी हमें वेरिएबल चाहिए थे वो हमने उनको इनिशियलाइज़ करा दिया है। और इनको मैंने बाहर इनिशियलाइज़ कराया है क्योंकि पूरे प्रोग्राम में अंदर कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है बफर रीडर का। तो बफर्ड रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। जिसको ये बफर्ड रीडर से कैसे यूज़र से इनपुट कराया जाता है ये नहीं समझ में आया हो या नहीं पता हो, तो मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और ऊपर भी आई बटन में लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ये दोनों ही मेथड ICSE में 9th में एक्सप्लेन किए हुए हैं, बफर्ड रीडर और स्कैनर क्लास। अब हम फर्स्ट अपना मेथड बनाते हैं। उन्होंने हमें कहा था पहले वॉइड इनपुट नाम से मेथड बनाना है। तो वॉइड इनपुट ये मेथड बनाया जाता है इस तरह से। और उसके बाद ये थ्रोज IO एक्सेप्शन जो बफर रीडर में डाला जाता है। तो यहाँ पर हमने डाला है थ्रोज IO एक्सेप्शन। अब सबसे पहले ये इनपुट लेना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए उस प्रोग्राम में क्या बोला हुआ था, ये मैं विंडो ओपन करके उस प्रोग्राम के साथ में रख दूँ अगर, तो समझना इजी हो जाएगा। ये है प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या इनपुट कराना है, ये मेथड बनाया है इनपुट। क्या इनपुट कराना है? एंटर द एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर यानी जो बुक का एक्सेशन नंबर है वो इनपुट कराना है। तो बुक का एक्सेशन नंबर इनपुट कराने के लिए SOPLN के अंदर हमने मैसेज डाल दिया है, SOPLN एंटर द एक्सेशन नंबर। ये उन्होंने बोला है एक्सेशन नंबर। और कहाँ पर आने वाला है ये एक्सेशन नंबर, कहाँ जाकर स्टोर होगा? तो जो इंट के नाम से हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इंट एक्सेशन नंबर, इसी के अंदर एक्सेशन नंबर इज इक्वल टू। अब बफर रीडर के अंदर कैसे इनपुट लिया जाता है? इंटीजर डॉट पारसेंट।
इंटीजर डॉट पार्सेंट और br डॉट रीड लाइन, यानी ये हमारे जो वेरिएबल बना हुआ है इनपुट, ये जिसके अंदर हम अपने डेटा को इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो एक्सेशन नंबर ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हम इंटीजर डॉट पार्सेंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने वेरिएबल को ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र इनपुट होगा। अब br डॉट रीड लाइन का क्या मतलब है? br डॉट रीड लाइन, ये जो एक्सेशन नंबर है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो बफर रीडर क्लास होती है वो स्ट्रिंग एज ए टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रही है, तो अब हमें इसे जो टेक्स्ट आया है हमारे पास, उस टेक्स्ट को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो br डॉट रीड लाइन। इसके बाद SOPLN एंटर द टाइटल नेम। टाइटल नेम कहाँ पर होने वाला है? सेकंड बनाया था स्ट्रिंग, टाइटल के नाम से बनाया था, तो टाइटल इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो यहाँ पर हमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो टाइटल इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। थर्ड नंबर पर हमें क्या चाहिए मैसेज? println के अंदर ऑथर का नेम चाहिए, तो ऑथर का नेम फिर से स्ट्रिंग, नेम लिखा हुआ आएगा तो फिर से स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है। जहाँ पर भी इनपुट कराने के लिए इंटीजर वैल्यू आएगी तो वहाँ कन्वर्जन br डॉट रीड लाइन लगाएंगे, अदरवाइज हमारा br डॉट रीड लाइन नॉर्मली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएगा। लेकिन यहाँ पर इंटीजर था तो इंटीजर के साथ स्ट्रिंग लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद आता है एंटर द ऑथर नेम। ऑथर इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, यहाँ पर ऑथर का नेम इनपुट हो जाएगा यूज़र से। अब इतना काम हो चुका है इनपुट का काम, इनपुट में सिर्फ हमें ये चीज़ें इनपुट करानी थी, तो इनपुट का काम ओवर हो गया, हमने इनपुट मेथड को बंद कर दिया है। इसके बाद आता है वॉइड कंप्यूट। बोल रहे सेकंड नंबर पर कंप्यूट बनाइए, तो कंप्यूट के अंदर क्या करना है? सेम उसी तरह से थ्रोज IO एक्सेप्शन डाला। क्या कंप्यूट करना है? टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ द डेज लेट, कि वो जो बुक आई है वो कितने दिन लेट आई है। तो ये सबसे पहले हमें मैसेज डालना पड़ेगा जिससे कि यूज़र बता दे कि वो कितने दिन लेट जमा कर रहा है बुक को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लेट करा रहा है, इंटीजर वैल्यू है तो सेम, देखिए यहाँ पर जिस तरह से इंटीजर को इनपुट कराया था हमने यूज़र से, सेम इसी तरह से इंटीजर डॉट पार्सेंट br डॉट रीड लाइन हमने ये यूज़र से इनपुट ले लिया। उसके बाद फाइन। अब फाइन कैसे कैलकुलेट करना है? तो जितने दिन वो लेट आई है वो पर डे 2 रुपीज़ के हिसाब से फ़ाइन है, इधर उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है हमें। तो d इंटू यानी d, जितने भी नंबर ऑफ डेज लेट है वो तो ये d के अंदर स्टोर हुए हैं, तो फाइन में क्या जाएगा? फाइन इज इक्वल टू d इंटू 2। ओके, उसके बाद जो फाइन कितना बना है फाइन, तो इसके लिए फिर से मैसेज आएगा SOPLN, कितना फाइन है लिखा हुआ आएगा, फाइन इज इक्वल टू, और वो फाइन कहाँ स्टोर हुआ है? इंट फाइन में जाकर स्टोर हुआ है, तो फाइन को हम यहाँ पर एक्सेस करा लेंगे कि जितना भी फाइन है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कंप्यूट कराने वाला पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया है और हमने अपने मेथड को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इसके बाद थर्ड मेथड बोला उन्होंने, अब डिस्प्ले कराना है किसको? जो भी रिजल्ट आया होगा, जो भी डिटेल्स हैं तो उनको डिस्प्ले कराना है। अब डिटेल्स में क्या आएगा? पहले एक्सेशन नंबर आना चाहिए, फिर टाइटल आना चाहिए, फिर नेम ऑफ द ऑथर आना चाहिए, और लास्ट नंबर पर जितना भी फाइन बना है वो फाइन आना चाहिए। तो ये सब आ गया है। अब ये डिस्प्ले में आए हैं हम, तो सबसे पहले एक्सेशन नंबर को डिस्प्ले कराना है, तो SOPLN एंटर द एक्सेशन नंबर, और एक्सेशन नंबर कहाँ पर स्टोर हुआ है? एक्सेशन नंबर के नाम से जो हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो वहाँ पर प्लस एक्सेशन नंबर। फिर SOPLN एंटर द टाइटल नेम, टाइटल कहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था? टाइटल में स्टोर कराया था, तो वो टाइटल हमने प्लस टाइटल। इसी तरह से SOPLN एंटर द ऑथर नेम, ऑथर नेम हमने कहाँ पर स्टोर कराया था? तो ऑथर नेम हमें यूज़र से चाहिए, ये स्टार्टिंग में देखिए हमने यहाँ पर लिया था, ये एंटर द ऑथर नेम एंटर द टाइटल नेम, तो ये ऑथर के अंदर स्टोर कराया था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऑथर प्लस, शायद रह गया है उस समय, AUTHOR ऑथर, ये ऑथर में डिस्प्ले हो जाएगा। बस अब हमारा कंप्लीट हो गया है डिस्प्ले कराने का काम। अब हमने डिस्प्ले के लिए भी मेथड को अपने क्लोज कर दिया। अब इतना करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस में मेन मेथड को कॉल किया जाता है, यानी जो बेसिकली हमारे जितने भी मेथड्स बनने थे वो मेथड्स बनने ओवर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है? मेन फंक्शन से उन सारे मेथड्स को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर हमने पहले अभी जहाँ पर भी जब हम बफर रीडर से लगाएंगे तो उसके बाद जब हम मेन मेथड को कॉल करेंगे तो वहाँ पर भी थ्रोज IO एक्सेप्शन डालेंगे। इसके बाद हमने किस नाम से क्लास बनाई थी? लाइब्रेरी के नाम से। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है? क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास, है ना।
तो क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास। तो क्लास क्या है हमारी लाइब्रेरी। ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने OBJ बनाया हुआ है, इज इक्वल टू न्यू क्लास है ना, तो न्यू लाइब्रेरी। ये क्या बना है, ये ऑब्जेक्ट बना है क्लास। ठीक है, अभी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। हमारे कितने थे ये ऑब्जेक्ट, इनपुट, फर्स्ट इनपुट, कंप्यूट एंड डिस्प्ले, 3 थे। तो ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ऑब्जेक्ट डॉट कंप्यूट एंड ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, ये तीनों ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पर उनको कॉल कर लिया। अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है, और क्लोज कराने के बाद इसे कंपाइल करा देते हैं। कंपाइल में नो एरर है, उसके बाद क्लोज। ठीक है, ये इतना है। आप इसे चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और थोड़ा कुछ कम समझ में आया हो तो आप इसे पॉज करके दोबारा से देखिए। बहुत इजी प्रोग्राम है और कुछ खास ज़्यादा नहीं करना होता, थोड़ा सा देखने में लेंथी लगता है, बट बहुत इजी प्रोग्राम्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अभी मैं कंपाइल कराने के बाद इसका रिज़ल्ट शो कर देती हूँ। एंटर द एक्सेशन नंबर, यहाँ पर हम एक्सेशन नंबर डालने वाली हूँ मैं। तो मैंने कुछ भी डाला, 110। देन टाइटल नेम APC अंडर स्टैंडिंग द कंप्यूटर्स। ओके, ऑथर नेम आप डाल सकते हैं किसी का भी, रीता सेन। ये मैंने ऑथर नेम डाला है कुछ भी। अभी ऑथर नेम डालने के बाद बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ डेज, आप कितने दिन लेट बुक को वापस कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए 5 डेज हो गए चुके हैं आपको जिसमें आप लेट वापस कर रहे हैं। एंटर द नंबर ऑफ डेज। ओके, देन व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज फाइन इज इक्वल टू 10 बिकॉज द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 5 एंड 1 डे फाइन इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, द टोटल फाइन इज 10 रुपीज़। एंड एंटर द एक्सेशन नंबर दैट इज़ गिवन बाय द यूज़र। ओके, यही तो नंबर जो भी यूज़र ने दिया होगा वो यहाँ पर उसने डिस्प्ले कर दिया कि एक्सेशन नंबर ये है और बुक का टाइटल नेम ये है और ऑथर नेम ये है और टोटल फाइन इतना है। तो बस ये इतना सा प्रोग्राम था और बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है, आप इसे बनाकर देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।